त्यागी महामुनीश्वर तीर्थम गणपति पाते। स्वयं हुए परांगत मुनिवर योगीश्वर वे महामुनि आगम भक्ति के अध्यायी भिक्षाएंगे दिव्य ध्वनि। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावना गुरु श्री मनुष्य रत्नाय जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामिते। रत्नादि के त्यागी मुनिवर आवश्यक को नित्य करें सत्ता बंधन जिन स्तुति से पति के मन में स्वयं करें। आगम अध्ययन कायो सर्ग से आत्म ध्यान में हो जाते आवश्यक में नहीं सिद्धता वे योगेश्वर शिव पाते। ओम ह्रीं आवश्यक्या परमाणि भावना गुरु श्री मनुष्य रत्नाय जिनेन्द्राय अर्घ्यं अर्घ्यं निर्वामिते। भक्ति आइए अब 3 श्री तक चढ़ाइएगा मंगल कलश स्थापन करना। भक्ति यात्रा की मोक्ष मार्ग का दिया आचरण जिनको अंतर यात्रा दी। अधिशय भाग्य जगा है उनका जो इनकी शरणा पाते प्रभु हरिहंत को गुरु बना के अर्पण सब कुछ कर पाते। ओम ह्रीं मातृ प्रभावना भावना गुरु श्री मनुष्य रत्नाय जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामिते। दिन रात स्वामी में दो दिन रात स्वामी में दो गीत तेरे गाँव रे गाँव गीत तेरे गाँव रे गाँव गीत गाँव प्रभु बस इतना में जाओ प्रभु बस इतना में जाओ प्रभु बस इतना में जाओ। बोलिए मुनि सुबरनाथ भगवान की जय हो। बोलिए शिवाई के मुनि सुबरनाथ भगवान की जय हो। बोलिए परम पूज्य करने विशुद्धमती माता जी की। बोलिए परम पूज्य करने श्री माता जी की। आर्य का संग की जय हो जय हो। कैसा लग रहा है भाई और समागम ये संतों का समागम जगत जननी माता बैठी हुई है। हाँ जी ये विधान भी पूरा करना है ना। करवा दो भक्ति भक्ति के बोलता है आइएगा ये घर में चला लो जी जी माता जी का जैसा आदेश। ओ दिन रात स्वामी में दो दिन रात स्वामी में दो गीत तेरे गाँव रे गाँव गीत तेरे गाँव रे गाँव गीत गाँव प्रभु बस इतना में जाओ प्रभु बस इतना में जाओ प्रभु बस इतना। धरती से अर्जुन मिलकर के प्रीति भाव जगाते हैं शील महागुण के अवधानी जग से तो तर जाते हैं। गाय वंश की प्रीति जैसी वैसा तुमको साथ करो यही देश नाती प्रभु ने उससे तुम परमार्थ बढ़ो। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सल भावना गुरु श्री मनुष्य रत्नाय जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामिते। हरिभजी आज नगर में बधाई भक्ति और बड़े आनंद के साथ किताबों को अपनी नीचे रख दो। आप लोग मुझे पता बड़ा पड़े हुए कोई लेकर के नहीं जाएगा रख दो। हाँ अब बढ़िया दोनों हाथ उठा करके क्या अरे झूम रही धरती और झूम गया आसमान झूम गई धरती और झूम गया आसमान। थोड़ा करीब आइए ना आप लोग। हाँ जी इस बार नहीं। और माता तेरे दर्शन से निकल गई आसमान माता तेरे दर्शन से निकल गई आसमान। झूम गई धरती और झूम गया आसमान झूम गई धरती और झूम गया आसमान। और भाइयों माता तेरे दर्शन से निकल गई आसमान माता तेरे दर्शन से निकल
माता, ये विधान जो आप और मिलकर कर रहे हैं भाई, इनकी रचयिता कौन है? माँ बैठी हुई है हमारे सामने, माँ बैठी हुई है। तो कुछ किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है? माँ तेरी बाणी का मोल है ना तोल है, माता तेरी बाणी का मोल है ना तोल है, आगम में तेरे वचन अनमोल है, माता तेरी वाणी का मोल है ना तोल है, आगम में तेरे वचन अनमोल है, तू ही शुद्ध बुद्ध है विशुद्ध तेरी आत्मा। तालियां नहीं बजी आपके जीत पर। निभाई मेरा पहली बार आना हुआ है भाइयों। हाँ जी, तू ही शुद्ध बुद्ध है विशुद्ध तेरी आत्मा, माता तेरे दर्शन से निखर गई माता तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। अब बस माता जी क्षमा, मैंने आज्ञा को उल्लंघन किया है, मुझे क्षमा कर दे माँ। हाँ हाँ चला रहे चलो। जब ये विधि का मनुष्य का ओम सोलह कारण भावना गुणित से मुंशुना जिनेन्द्राय जय पुनार्धम निर्वाणे शांति शांति धारा दिव्य पर पुष्पांजलि छुपे। चलिए 4 प्रतीक चारों दिशाओं में आ जाइएगा, जो बाकी रह गए हैं 4 जाप चालू करवाएं क्या? ओम देव शनिग्रह हरीश निवारक शमिष्णा जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं शनिग्रह हरीश निवारक से मुनि शिवना जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक चैत्राय नमः। स्वाहा। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पे पहुंचिए और प्रतिदिन अब आते जाएंगे और एक एक श्रीफल इनको चढ़ाना है। सुनील जी चवड़िया सबसे पहले आएंगे, उसके बाद फिर संजय जी, शशि जी सोगानी, फिर नवरतन जी। मैं जैसे जैसे बुलाता जाऊँ आते जाएगा। अंतिम भले यहाँ पर अब देखिए अभी आपने अनंत चतुष्टय के 4 अंगों को समर्पित किया था सबसे पहले, उसके बाद कितने अर्घ चढ़ाए थे? 8। किसके अर्घ थे वो? 8 कर्मों के नाश के लिए 8 अर्घ चढ़े थे। 16 अर्घ किसके थे? 16 कारण भावना के। 16 कारण भावना का मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करना है। क्या आपने को करना है? क्या करना है माता जी? करना है। अच्छा, अच्छी खीर तो अच्छी लगती है ना, बनाने में कितनी मेहनत लगी, ये सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी खीर अच्छी है ना। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, जब तक छद्मस्त काल रहता है, छद्मस्त काल का तात्पर्य मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मध्य प्रवेद है। ये ज्ञान जब तक रहते हैं, चाहे फिर भी ज्ञान की पूर्णता नहीं कही जाती, ठीक है ना। ज्ञान की पूर्णता के लिए तीर्थंकर प्रकृति की बंधक आत्मा को निरंतर अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को प्राप्त करने का ही भरसक पुरुषार्थ करना पड़ता है। अभी अपन दूसरे की आत्मा की बात करते हैं, अभी अपन दूसरों को सुधारते हैं, जो मेरे नहीं हैं उनको मानते हैं। सप्रेटा के दूध में कभी घी निकल सकता है क्या? विष्णु भैया निकल सकता है क्या? अशोक भैया कहाँ गए थे आप? दुकान गए थे। देखो ईमानदार तो है ना, कितने ईमानदार हैं। दुकान गए थे, शरीर यहीं पर है,
भगवान का शरीर बाहर दृश्यमान हो रहा है कि भगवान बैठे हैं। 1000 राजाओं ने संग दीक्षा ले ली। स्वयं तीर्थंकर अंतर बिहार में गमन कर गए, लेकिन 1000 राजा पीड़ा से मचल गए। उनको क्या लग रहा था कि भगवान आंख क्यों नहीं खोलते, हमें पीड़ा है, उधर खाली है। लेकिन वो बाहर शरीर से थे, मन से अंदर थे। अपन मन से बाहर हैं और शरीर से भीतर हैं। हमें चिंता है रंगीन कागज के टुकड़ों की, उनको चिंता है रंगीन कसायों के ढेर को मैं कब भस्म कर दूं अपने तप रूपी संयम के ईंधन से। ध्यान रखना, हम और उस आत्मा में कितना अंतर है, लेकिन यही आत्मा कभी तीर्थंकर बनेगी, ये भी निश्चित है। निवाई में आप सभी सम्यक दृष्टियों के बीच में यह अज्ञान आत्मा बैठी है। उसे लगता है कि हम कितने पुण्य आत्मा हैं, सारे सम्यक दृष्टि देव आज निवाई की इस वसुंधरा पर उतर के आए हैं इस दीक्षा संयम महोत्सव को मनाने के लिए। नहीं तो कौन मेरी बात को मानने वाला था। आपका प्रबल पुण्य, ऐसा अवसर इस आत्मा को भी आपने प्रदान किया। निश्चित रूप से हम सपरेटा के दूध में घी की चाहना न करें। अभी कौन सा दूध पी रहे हैं आप, बोलो ना, मौन क्यों हो जाते हो आप? कितने अच्छे आपके चेहरे, दांत सबके दिख रहे हैं, काउंट करने में भी आसानी हो सकती है। और ये आपका चेहरा इसी तरह खिलता रहे, बस यही भावना भाती हूँ। अभी आप कौन सा दूध पी रहे हैं अशोक भैया, बता दो ना। बकरी का पी रहे हैं, भक्ति का, भक्ति का। पेमक भैया कह रहे भक्ति का दूध पी रहे हैं। भक्ति का दूध अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन भक्ति का, कौन सी भक्ति का? भैया जी ने कल प्रश्न किया था स्वाध्याय के दौरान, भक्ति कौन सी भक्ति का दूध पी रहे हैं? एक गेहूं का आटा साबुत गेहूं से ही बनता है ना, है? बनता है ना गेहूं से। आपके यहाँ गेहूं है क्या? किसके यहाँ नहीं है? हाथ ऊंचे करें जरा। कहो माता जी क्या बेइज्जती करने बैठी हुई यहाँ पर? गेहूं किसके घर में नहीं होगा? गेहूं है ना सबके घर में। गेहूं सबके घर में है और खुश होते हैं, गेहूं के दाने को रोज उठा लेते हैं कि देखो कितना चमकदार दाना मेरे यहाँ पर है। कोई चिंता नहीं है, चाहे कोरोना आ जाए और चाहे दूसरा नया कोरोना की लहर आ जाए, अपने आराम से रह सकते हैं। चाहे 2 साल 4 साल 20 साल निकल जाए, धान्य का भंडार भरा पड़ा हुआ है, यही तो कहते हैं ना। लेकिन ध्यान रखना, जिन दानों को उठा करके देखा था, जो दाने चमकदार थे, मोटे थे, उन दानों को उठाने के बाद जब छोड़ दिया उस दानों के ढेर पर, हाथों में उस दाने से रिश्ते हुए आटा छपा रह गया। याद है ना? आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस दाने ने, गेहूं के चमकते दाने ने जो बाहरी चमक है, उस दाने के अंदर घुन लग चुका है, उस दानों से आटा पिस रहा है, वो गेहूं पिसने योग्य नहीं है। आटे का उपादान उसके अंदर अब खत्म हो चुका है, वो रोटी बनकर के आपकी क्षुधा का शमन करने का निमित्त नहीं बन सकता। इसी तरह चमकती हुई भक्ति में, विमल भैया, चमकती भक्ति में कर्म की निर्जरा कभी संभव नहीं हो सकती। भरत क्षेत्र से नमस्कार किया था आचार्य कुंद भगवंत ने, और विदेश क्षेत्र में हाथ उठ जाता है सिकंदर स्वामी का कि मुझे नमस्कार भरत क्षेत्र से हो रहा है, शोर शराबा नहीं था। आज की भक्ति में शोर शराबा है। भैया जी क्या बोल रहे हैं, हमें कमरे में सुनाई नहीं दे रहा। हमारे संगीतकार महोदय क्या बोल रहे हैं, कमरे में सुनाई नहीं दे रहा। भक्ति करें, भक्ति के अंदर शांति होनी चाहिए।
भक्ति के अंदर कल्लोलों का ज्वार भाटा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से वो भक्ति मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। उस दूध के अंदर भी वो ताकत है। अगर जामन लगा दो दही बनेगा, बिलोनी लगा दो मक्खन निकलेगा, अग्नि का संयोग दे दो तो घी की पर्याय में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो घी बन गया उसमें आप पूरी का स्वाद ले सकते हैं। मान बाबा हमारे बीच में आदरणीय भैया जी आशीष जी बहुत ही भक्ति भाव से आपको विधान करा रहे हैं। कल का भी कार्यक्रम संपादित कराएंगे और संगीत सरगम स्वर लहरियों में भाई संजय जी जो भोपाल से हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्वर बहुत अच्छा है, कंठ मधुर है। आप सबका भी मन लग रहा है क्योंकि पंचम काल है, इसमें उठा पटक में आनंद आता है, शांति में आनंद नहीं आता है। बहुत अच्छा है आपकी भक्ति इसी तरह बढ़ती चली जाए तो निश्चित रूप से अभी हमने 8 अर्घों के माध्यम से हे प्रभु मुझे भी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो। 8 कर्मों को नष्ट करके आपने जो अपने सिद्धत्व पद को प्राप्त किया है मेरे भी ये कर्म नष्ट हो। इस भावना से 16 कारण भावनाओं को मैं अपने श्रद्धान में लेकर के आऊँ। मेरा मिथ्या विगलित हो, सम्यक दर्शन सुरभित हो। इन भावनाओं के साथ में जब सम्यक दृष्टि बन गए अब देर क्या है, चलो अब चलते हैं। लगा है प्रभु का समो शरण, उसमें प्रवेश करने के लिए सम्यक दृष्टि आत्मा मंडी में नहीं समो शरण में प्रवेश करता है। बहुत सुंदर आप सबने अशोक जी भाई साहब तो मुझे बिल्कुल कह रहे थे नहीं माता जी मैं नहीं आ सकता। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण होते हैं। ऊपर से तो गुर्राता है, अंदर से सहलाता है। गुरु माँ ने कहा है, गुरु बहन ने कहा है, मुझे बात माननी है, मंडी नहीं मंदिर में अपनी उपस्थिति देनी है। तो आप अशोक जी भाई साहब हैं हमारे बीच में, ज्ञान जी हैं और क्या नाम है साहब का? महेंद्र जी, महेंद्र इंद्र हैं ये, महेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं और आप विष्णु जी हैं और इनका नाम क्या है? पवन नहीं, विजय जी, विमल जी, आप सभी हैं। आप सबका जो भी आपने सहयोग दिया और आपने मेरी बात मानी, निश्चित रूप से ये आभार भी ये आत्मा कभी ना कभी चुकाएगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से इस दुनिया से जब सिद्धत्व की प्राप्ति इस आत्मा को होगी सारा चुकता करके जाता है, फिर कभी लौट करके इस संसार में आता नहीं है। तो अब अपने को समोषण में चलना है क्या? हुक्मचंद जी अध्यक्ष महोदय 84 समाज के चले क्या समोषण में? फिर कौन संभालेगा सेवा सदन? वो अपने आप होता है, कोई किसी को बहुत सुंदर, सब किसी को कोई नहीं संभालता, सब अपने आप होता है। महेंद्र भैया आप अपने सौधर्म परकर के साथ में आए हैं, समोषण में चलेंगे क्या? आप अपन सभी चले क्या? सब तैयार हैं विमल भैया? चलिए अब समोषण के लिए अपन तैयार हो जाएं। ये कह रहे हैं कि हम समूह में नहीं जाएंगे, समूह को ही यहीं लेकर के आएंगे। हाँ ऐसा हुआ था अभी जब हम बिहार करके आ रहे थे तो मालपुरा से बिहार किया और हमें डाक बंगला पर रात्रि विश्राम करना था। तो महिलाएं पुरुष सब चल रहे थे तो बोले माता जी आगे डाक बंगला। हमें कहाँ पर है? बोले वो आ रहा है सामने आ गया। हमने कहा भैया हम कितने गफलत में हैं, डाक बंगला कभी हमारे पास नहीं आएगा, आएगा तो हम ही डाक बंगला के पास जाएंगे, डाक बंगला कभी आने वाला। शिखर जी आ गया, शिखर जी आ गया, ट्रेन में बैठे हैं और बच्चों से कह रहे बेटा उठो, शिखर जी आ गया। शिखर जी नहीं आया, निवाई से हम गए हैं तब शिखर जी में हमने प्रवेश पाया है। ये हमारे सोचने का एक भ्रम है।
आगे आता कोई नहीं है, सब जाते हैं, जाते जाते स्टेशन मिलते चले जाते हैं। आइए महान भावों, बहुत देर हो गई मैं आपके बीच में और संजय भैया की भक्ति के बीच में निश्चित रूप से व्यवधान बनी होंगी। आपको लग रहा होगा माता जी ये लेक्चर सुनने के लिए नहीं बुलाया था, आप तो बैठ जाती शांति से, भक्ति होती रहती, अच्छा लगता। लेकिन महान भावों, आवश्यकता है, बहुत मीठा मीठा खा रहे थे, थोड़ा खारापन भी तो होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप चलते हैं समोसन की ओर। आपका आना माता जी मीठा और डबल से डबल मीठा हो गया है, इससे अच्छा और क्या होगा आपका सानिध्य। आप नहीं आती तो ऐसा लगता कि भोजन में सब कुछ है लेकिन मीठे का अभाव है। राजते मुनसो प्रत जिन राज, पुष्पांजलि अर्पित करूं पूजा करके इति मंडलोस्परि चतुर्थ वलय मध्ये पुष्पांजलि क्षिपेतम्। सबसे पहले सुनील जी चमरिया वो श्रीफल चढ़ाएंगे, उसके बाद में संजय जी शशि जी सुनाएंगे। मुनसो व्रत अविधारी, समग शरण अति सुखकारी, वेद सेठ अभिनित संपत से जगत रही आभा सारी। चतुर दिशा में जिन माने स्तंभो रहे, मन वचन से वंदन कर ले, जन जन के मन हंस रहे। ओम नीम श्री मुसोग्राना समोसा इससे चतुर्दिक चतुर्मान स्तंभस्त सागजन प्रताभ्य नमः अर्घ्यम निर्वामी। सभी जिनान जिन बिंबा के अधिकारी, जिन प्रतिमा का दर्शन तो संचित कर्मों को आनी। समोसरण की प्रथम भूमि ही हम सबको आदर्श कहे, मन वचन से वंदन कर ले, जन जन के मन हर्ष रहे। ओम नीम श्री मुसोग्राना समोसा इससे चैत्र प्रसाद भूमि संबंधित जिन मंदिर जिन प्रतिमाभ्य नमः अर्घ्यम निर्वामी। त्रिलोक जी जैन, अनीता जी जैन आ जाएं और इसके बाद विमल जी जौली वाले वो आ जाए। तृतीय भूमि खाती सभी को आनंदित कर देती है, मन हर खाई बनी वहाँ पर आकर्षित कर देती है। तीन लोक के प्रभु परमेश्वर, मुन सुव्रत प्रभु दर्श रहे, मन वचन से वंदन कर ले, जन जन के मन हर्ष रहे। ओम नीम खादका भूमि मंडली श्री मुसोग्राना समोसा शरणाय अर्घ्यम निर्वामी। लताभूमि होते पुष्प सुगंधित, स्वयं घने वनयुक्त रहती, पापी पर्वत दृश्य मनोहर, पुण्य गोत्र सुख से मिलती। विधि को स्वयं घने, मन वचन से वंदन कर ले, जन जन के मन हर्ष रहे। ओम नीम लतावन भूमि मंडली श्री मुसोग्राना समोसा शरणाय अर्घ्यम निर्वामी। और जो प्रतिनिध है कोई बचे क्या? प्रतिनिध जिन्होंने अभी तक श्रीफल नहीं चढ़ाया है, कोई प्रतिनिध बचे हो तो आ जाइए। हो गए क्या? चलिए, इसके बाद बाकी जो लोग यहाँ पे विधान में बैठे हुए हैं उनमें से चार लोग मिलकर के आते जाइएगा और एक एक श्रीफल चढ़ाते जाएगा। चार मिलकर के आएंगे, एक एक श्रीफल चढ़ाएंगे। इधर से शुरू करेंगे, इधर से लाइन से जो बाकी लोग बैठे हुए हैं, चार आते जाएंगे, एक श्रीफल। दुखों के हरता प्रभु वर सौख्य संपदा पूरित है, तेज अपूरव गौरवशाली शुद्धात्म आपूरित है। उपवन भूमि चतुर दिशा में, चैत वृक्ष चौ शोभ रहे, मन वचन से वंदन कर ले, जन जन के
पूर्वादित अशोकादि चैत व्रत संबंधित चतुर्मान स्तंभ विराजित समस्त जिन प्रथमाभ्य नमः आरिघ्यम निर्वामे बड़ी शीघ्रता से आइएगा। अंतर्गत पंचमी घन भूमि ये कहलाई अतिशोभित महिमा मंडित मुनि शोभ्रत प्रभु गाथा गाई। धारी मुनिवर जिनके चरण तले मन मोद भरे मन वचन से वंदन कर ले उनके गुण आचरण करे। ओम ह्रीं ध्वजमूलमण्डे श्री मुसौरना संवत्सराय आरिघ्यम निर्वामे धर्म सभा मुनि शोभ्रत प्रभु की अतिशय युक्त सुखदाई है अतिशय शांति सुधानी रवता प्रभु चरणों में पाई है। समोसरण की चतुर दिशा में कल्प वृक्ष जो शोभ रहे मन वचन से वंदन कर ले जन जन के मन हर्ष रहे। ओम ह्रीं श्री मुसौरना संवत्सराय स्थित कलिकट भूमि पूर्वाधिक नमेरु आदि सिद्धार्थ मूलवा विराजमान चतुर्मान स्तंभस्थ सहित सर्वजन सिद्ध प्रथमाभ्य नमः आरिघ्यम निर्वामे अपनी भूमि की चतुरी धीरे चतुर स्तूप मनोहर है सिद्ध बिंब के दर्शन ही भव्यों के बनते अघहर है। तीन लोक में अति आमोद भरे मन वचन से करे वंदना उनके गुण आचरण करे। मुसौरना संवत्सराय स्थित भवन मुनि रघुवंशी चतुर्वेदी संबंधित नव स्तूपबद्ध विराजित सर्व अर्हत सिद्ध प्रथमाभ्य नमः आरिघ्यम निर्वामे अष्टमी है तपि भूमि त्रिभुवन पति आलोक करे समो शरण धारी योजन का दुर्विचारी क्षोभ हरे। परमोदारिक देह सुखानी बात कल्याण बड़े मन वचन से करे वंदना उनके गुण आचरण करे। ओम ह्रीं मंडभूमण्डे श्री मुसौरना संवत्सराय नमः आरिघ्यम निर्वामे स्वाहा सदैव समझे करे वंदना अपना ही सुख विस्तारे। ओम ह्रीं श्री मुसौरना संवत्सराय स्थित प्रथम पीठोपरि पूर्वाधिकस्थ धर्मचक्राय नमः आरिघ्यम निर्वामे स्वाहा पूरी पीठी जोगियन अष्ट भुजा महाफलरे आओ अर्घ्य चढ़ाओ प्रभु पद कहती भक्ति की लहरें। धारी प्रभु के सब मिल चरण पखारे मन वचन से वंदन करके खुद को स्वयं निहारे। मुसौरना संवत्सराय स्थित द्वितीय पीठोपरि अष्टमः ध्वजाभ्य नमः आरिघ्यम निर्वामे एक बार जरा सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ जरा सा। चलो एक हाथ ऊपर उठाओ और एक हाथ से कैसे झूमना है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे थे तो बैठी बैठी घूमे। हाँ वैसा जाएगा थोड़ी ऐसे होता कि आजा आजा के आ गई रुपये सुहावनी के झूम मने चलो प्राणी प्रभु बढ़ेगा तेरी भी दे जवानी। आजा के आ गई रुपये सुहावनी के झूम मने चलो प्राणी प्रभु बढ़ेगा तेरी भी दे जवानी। कुटी को वंदन करके तुम सौभाग्य जगा लो। दर्शन कर मन सुब्रत प्रभु
सहस्रारी गंध कुट्टे वनार्घ्यं निर्वामे 2 से 18 नाश किए बन गए निरंजन स्वामी अतिशयुत सतताल गुणों से हुए स्वयं अभिरामी गुण भंडारी आत्म प्रभारी सबके चरण सहारे अनिवचित से वंदन करके उनको स्वयं निहारे ओम नीम सच्चतर सद्गुण मंडित श्री मुंसोरनाथ दिनेंद्राय नमः अर्घ्यं निर्वामे। देखिए आप लोग अभी भैया जी कीर्तन करा रहे थे और हमारे संगीतकार भैया आपको संगीत में आकंठ आप गाहन करा रहे थे, ऐसा ही है ना? भैया जी पढ़ते थे, माता जी ओम बोलती थी और आप एक थाली को हल्की करके दूसरी थाली को भारी करते थे, ऐसा ही हो रहा था ना? पढ़ भी नहीं थी क्या आप लोग? पढ़ रहे थे क्या? मैं चाहती हूँ जो पढ़ रहे थे वो मेरी कर्ण इंद्र तक भी आए। तो नीचे की 2 लाइनें अब नंबर है आप लोगों के बोलने का, ठीक है ना? चलें चलें। प्रभु की वाणी दिव्य ध्वनि जो सर्व तत्र बतलाए चतुर्पालों में गिरधरणी की दोष हरे सुख पाए बहुत अच्छा, माइक की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अध्यक्ष महोदय 84 समाज हमारे साथ में है। अंताक्षरी होती है ना, एक यदि मजबूत योद्धा है तो पूरी टीम को जीता ले जाता है। अपने पास मजबूत एक नहीं, यहाँ तो बहुत सारे हैं, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आइए ओम में बोलेंगे। ओम नीम श्री मुंसोरनाथ तीर्थंकर मुक्कमल विनर्गत द्वादशांगमय दिव्य धनुष्य नमः अर्घ्यं निर्वामे। इस भव में नहीं मिलता, इस भव में नहीं मिलता, पर भव में मिलता है अपने अपने कर्मों का फल तो सबको मिलता है। इस भव में नहीं मुन सुव्रत जित बल के गणधर 8-10 श्रुत भंडारी गुण गतिशील समन्वित सभी मल्ल प्रमुख गुणधारी जीत गगन कमल पटकारे चरणों में वंदन करके शिव अधिकार समारे। मंदिर सबका एक है, ओ मंदिर सबका एक, बस अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल। ध्यान रखना, यहाँ पूजा जो चल रही है ना, परिणाम मंडी में होंगे अशोक भैया फल वही मिलेगा, और परिणाम मंदिर में होंगे तो फल मंदिर का मिलेगा। मंदिर में परिणाम होंगे तो मंडी मिलेगी, और मंडी में परिणाम होंगे तो मंदिर नहीं मिलेगा। आइए ओम चलाते हैं। ओम नीम श्री मुंसोरनाथ तीर्थंकर अष्टादश गणधर चरण कमलेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वामे। 64 रिद्धिधारी मुनिवर समव शरण में राजे, इन रिद्धि के अधिकारी हैं गणधर गुरु महाराजे। धारण कर शिव पर ले, इनके चरण कमल को वंदे, तेरी को अकरे। ओम नीम चतुष्षष्टि रिद्धि युक्त श्री मुंसोरनाथ तीर्थंकरस्य गणधरादि मुनिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वामे। सहस पूरन धारी 8-10
सो अवधि धारी ओम नीम श्री मूल सोमनाथ सिद्धि सत्य सहस्य सर्व ऋषिभ्यो नमः हरिभ्यं निरवामि मुझ सभा बीच 50 सहस आज्ञाएं प्रमुख पुष्प दत्ता मुनि में गणनी जो कहनाए मुनिवर समाचार चरिया का परे शिरोमणि शमणि कंदन जग के ओम नीम श्री मूल सोमनाथ पुष्पदत्ता प्रमुख पंचशत सहस आर्यकाभ्यो नमः हरिभ्यं निरवामि राजगृही में माँ पद्मा उन आनत तज प्रभु आए श्रावण पति गाज पावन दिन श्रवण नखत कहलाए मुनि शोभत प्रभु गर्भ कल्याण सुरगण स्वयं मनाते संकट हरता प्रभु चरणों में हम सब अर्घ चढ़ाते ओम श्री मूल सोमनाथ श्रावण कृष्ण द्वितीया गरम कल्याणकाय नमः हरिभ्यं निरवामि वैशाख बदी द्वादश तिथि को उत्तम नक्षत्र में चलने में किए नेत्र एक सरस इंद्र ने प्रभु की छवि निरखने क्षीरोदधि से कलश नीर सुर निमिष मात्र में जाए जन्मोत्सव पितुमागन में सुर तांडव नृत्य कराए और इस भव में नहीं मिलता पर भव में मिलता है अपने अपने कर्मों का फल तो सबको ओम नीम श्री मूल सोमनाथ वैशाख कृष्ण द्वादश्यां जन्म कल्याणकाय नमः हरिभ्यं निरवामि सभी लोग बोलिए मतलब भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की चलिए बोलिए नंबर 21 नंबर जी तब से तपा दिया स्वयं को त्यागी बना दिया ओ मागा ने सब कुछ भुला दिया ये मन बैरागी बना दिया सब कुछ भुला दिया ये मन बैरागी बना दिया से तपा दिया स्वयं को त्यागी बना दिया ओ माता ने सब कुछ भुला दिया ये मन बैरागी बना दिया कश्मीरी में सांग बनी की श्रवण नगर संतान जाति स्वर से योग धराते वर्षी आए तक्षण अपराजित शिविका में प्रभु को देव नील बन लाए प्रकृति सहस संगति चाले कर आत्म ध्यान चित भाई ओम नीम श्री मूल सोमनाथ वैशाख कृष्ण दशम्यां तब कल्याणकाय नमः हरिभ्यं निरवामि भगवती अम्मी को उर्षा श्रवण करता प्यारा केवल ज्ञान विज्ञान किरण से कपल में उजियारा प्रभु बड़ की ये धर्म सभा जो समर सनड़ कहलाई तब तन कर ले मुनि चोबत प्रभु सबको परम सहाय ओम श्री मूल सोमनाथ वैशाख कृष्ण दशम्यां केवल ज्ञान कल्याणकाय नमः हरिभ्यं निरवामि देखिए जो लोग बचे हुए हैं श्रीफल चढ़ाने के लिए कोई बचा क्या अभी कोई बचा है तो हाथ उठाइए तो जल्दी आओ ना किसका इंतजार कर थोड़ा सी परसुनि कृष्णा पारस को संवेद शिखर पर्वत पर मुक्ति बधु को वर्ण कर लिया सात सहस्ते मुनिवर धन्य धन्य वे परम धन्य जो गुण शोकत प्रभु ध्याए चरण बंदना करके हम सब मुक्त पुरी को जाए ओम श्री मूल सोमनाथ कृष्ण द्वादश्यां कल्याणकाय नमः हरिभ्यं निरवामि
पिता सुख माता पिता को जो पूजे सुख पाए, एक दिन वो भी बाद प्रभु जन माता पिता बन जाए। ओम निसुमसवनाथ सुमित्रा जनकाये पद्मावती जनदेव नमः निर्वामी। आओ स्वाध्याय में जी। प्रभु का निर्मण बालक सबका मन ललचाया, पीस धनुष्तर गंग प्रभु भूमंडल हर्षाया। जो भी प्रभु का रूप लगते पाप पुण्य सब खिलते, वंदन करते मुनि सुकृत प्रभु दैत मता को हरते। ओम श्री मुसवनाथ सिद्धमणि शरीराय नमः अर्घ्यं निर्वामी। स्वाहा। ओम श्री मुसवनाथ उत्तर प्राप्त अष्ट सहस्राष्ट सत उन्हें नमः अर्घ्यं निर्वामी। आत्मज्ञान से स्वामी ने प्रभु सिद्ध परम अधिकारी, सहस मुनि सुन को शत हो गए शिष्य प्रभु अधिकारी। हे मुनि नायक भाग्य विधायक हमको भी गतिमान करो, बंधन युग चरण में करते हमको मुक्ति प्रदान करो। ओम मुसवनाथ सिद्ध पद प्राप्त एकोन सती सहस्र ये दिव्य नमः अर्घ्यं निर्वामी। 2000 मुनि शिष्य प्रभु के अच्छे गुण गुणकारी, मुनि सुमृत प्रभु सामरूपा कर शिव सबके अधिकारी। मुनि वृंदों की भक्ति अर्चना चित्त फल सुखकारी, 10 धर्मों के अवधारी प्रभु जगत पर बलिहारी। ओम श्री मुसवनाथ स्वर्गादि ग्रह पर्यंत प्राप्त सिद्ध सहस्र सात नमः अर्घ्यं निर्वामी। 25 वर्ष प्रभु धर्म प्रवर्तन कर रहा, मुनि सुमृत प्रभु काम साधन जन पर में वरदान वहा। सभी केवली मुनि कुंजन को 3 योग से नमन करो, 14 खुद की मैं पाकर प्राणी मात के कष्ट हरो। ओम श्री मुसवनाथ 7 लक्ष 5 सहस्र वर्ष 3 प्रवर्तन काल केवली सुन केवली आचार पाद्य सर्वसात्विक नमः अर्घ्यं निर्वामी। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग विष्णु माता की लहरें थिरकने लगी जमीन पे कदम, थिरकने लगे जमीन पे कदम, हमारे संग संग गुरु माता की लहरें। विस्तृत सहस्त्र नाम सुरपति के हम सब कुछ करने आए। स्वयं पवित्र किया त्रिभुवन को, मुझको भी पावन कर दो, रत्नात्रय पथ पर बढ़ जाए श्रद्धा का सावन भर दो। ओम श्री मुसवनाथ दीपंकर अष्टोत्तर सहस्र नाम नमः अर्घ्यं निर्वामी। पल के उठा के माने जिसको भी देखा, अंतिम पुण्य के किनारे अपने दोनों हाथों को बड़े भक्ति भाव के साथ चलाएंगे। हाँ जी हो गया। पल के उठा के माने जिसको भी देखा, पल में बदल गई उसके हाथों की रेखा, पल में बदल गई उसके हाथों की रेखा। तेरे झुके झुके से नैन ध्यानस्थ रहे निधरे, तेरे नील कमल से नैन ध्यानस्थ रहे निधरे, तेरे झुके झुके से नैन ध्यानस्थ रहे निधरे, तेरे नील कमल से नैन ध्यानस्थ रहे निधरे। ओ पल के उठा के माने जिसको भी देखा, पल में बदल गई उसके हाथों की रेखा, पल में बदल गई उसके हाथों की रेखा। एक बार ईमानदारी से मैं दोनों हाथ उठा लूं, ईमानदारी से उठा लेंगे। तूने खूब दिया मेरी माँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया मेरी माँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान, खूब दिया मेरी माँ, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया मेरी माँ, तेरा बहुत थोड़ी श्रद्धा भावों से जो मुनि सुमृत पूजा करे, शनि ग्रह की जो दूर माता भक्ति की तक्षण हरे। प्रभु ज्ञान का वरदान दो ये सत्य और मेरे घरों मेरे मन को आज
ते सांसिधारण में पुष्पांजलि क्षिपामि जाप। चलिए जाप करेंगे। 4 जन कोई भी उठ करके आ जाइए इधर जाप करने के लिए। 4 जन आ जाओ, चारों दिशाओं में चले जाइए। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः ओम शनिग्रह रश्मि मारक से मनोसव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चरिताय नमः। सब लोग खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। उन सुप्रसिद्ध भगवान को जोड़ नमः। खड़े मत करो, बैठ जाओ, क्योंकि बड़ी है जमाना। भगवान पुरुषोत्तम प्रभु को प्रभुत्व भाव कब जगा? क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता तो आपकी कर्म प्रगतियों में भी बैठी है। बैठ जाइए, सभी मातृशक्तियाँ बैठ जानी चाहिए। बैठ जाइए। ज्ञानेश्वरी भाभी बैठो, जाना नहीं है अभी तो पढ़ना है। तीर्थंकर मुनिशुक्र प्रभु आखिर बने कब तीर्थंकर? कारण मिले, क्या निमित्त मिले? उपादान तो आपके अंदर भी मौजूद है, निमित्त कैसे थे? स्वर्ण पाषाण जो खदान से निकला है, उस स्वर्ण पाषाण को आप नहीं खरीदोगे। खरीदोगे क्या भैया? विजय भैया, जो किट्ट कारमा युक्त खदान से निकला स्वर्ण पाषाण है, उसे खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। 999 की जब तक मोहर नहीं होगी, शुद्ध स्वर्ण नहीं होगा, तब तक खरीदा नहीं जाएगा। इसी तरह मेरा आत्मा रूपी स्वर्ण जो है, वो राग देश रूपी किट्ट कारमा से युक्त है। जब तक 16 कारण भावना 12 अनपेक्षाओं का 16 ताव नहीं लगेंगे, तब तक ये शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जयमाला के अंतर्गत आपके पास में जयमाला है, चूंकि आपके पास समय नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मुनिश्रुत पुराण पूरा हो जाएगा। चालू करें, पढ़ना है ना। मुनिश्रुत भगवान को जोड़ नवाओ भान, बाधा शति शति वंदन शति अभिनंदन अभिवादन मन सुब्रत भगवन भक्तों के तुम ही तो सफल त्रिभुवन को जानो अंतर मन। हम श्रद्धा भक्ति सजो करके ये सत्य पुष्प लेकर आए, स्वीकारो मेरी भक्ति को मेरे और सम्यक विकसाए। इस पूजन पाठ विसर्जन पर गुणगान तुम्हारा गाएंगे, मुन सुब्रत प्रभु जीवन गाथा हम आज तुम्हें बतलाएंगे। प्रभु भव से कीजे भव पहले की बात तुम्हें बतलाते हैं, इस पुण्य जीव के 3 भवों की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। इस अंग देश में चंपापुर शासक राजा हरिवर्मान, अन्याय तुल्य प्रजा प्रेमी अनुगामी सत्य धर्माते। वित वित भासी करुणाधारी, जिन कस के वो दृढ़ श्रद्धारी, हे त्यागवाद पारंगत अतिरथ नर पथ के अनुगामी। चंपापुर नगरोद्यान बीच एक संत दिगंबर आते, भाना में
चरण बंद छटकाते मुनि चरण वंदना पावले राजा परिकर संग चलते थे हाथों में अष्टदल लेकर भाव भक्ति को संजोते देखा जब ओग तपस्वी को साष्टांग नमन कर हर साथ वो दीन प्रदक्षिणा दे मुनिवर की नहीं भूले चित्त समापाते वो वाणी उनकी मित परिमित आख्यान भारती शुरू किया क्या सार यहाँ निस्सार कहा राजा ने उनसे ज्ञान लिया मुनि उपदेशों से हरि परिमा कर राग भाव परिणति होते कर तिलक तनुज शासन संज्ञा कर जन अश्रु से मुँह धोते कर दिया त्याग रख कर विराग महाव्रत से गुरु सजाते हैं अध्यापन ज्ञान अंगों का महाराज उन्हें करवाते हैं उत्कृष्ट तपस्या के बल पर वह 16 अनुप्रेक्षा भाते तीर्थंकर प्रकृति बन जाती मुनि पर निज में रमते जाते अभ्यास साधना ने मुझे को साधक उत्कृष्ट बनाया है फिर मरण समाधि करके भी आगामी पुण्य कमाया है फिर स्वर्ग चतुर्दश प्राणत में अति पुण्यवान के इंद्र बने विंसति सागर आयु पाकर पाए स्वर्गों के सुख गणे अर्थ हस्त तन ऊंचाई अति शुभ लेशा अधिकारी है विंशत पक्षों में एक बार है श्वास बने हितकारी है हे अष्टरीति से संयुक्त पंचम पृथ्वी तक का ध्यान लिया प्रीति शक्ति संचार अपरिमित सुखों का उपभोग किया रह आयु के अवशेष महासठ इंद्रा की आज्ञा होती आदेवों ने बिंदु आंगन में बरसाए थे पावन मोती अब भरत क्षेत्र के मगध प्रांत में राज करे सुंदर नगरी शासक सुमित्र हरिवंश शिरोमणि भाव बड़े वत्सल गगरी रानी सामा आदर्शवान जिन धर्म अतुल श्रद्धानी थी सौंदर्य झलक पड़ता सारा मानो ये ही इंद्राणी थी श्रावण कृष्णा द्वितीया के दिन नक्षत्र श्रवण का क्षण पावन प्राण केंद्र स्वर्ग से जय करके प्रभु आएंगे बहके सावन रानी सामा ने स्वप्न लगे जो सो रहते अति सुखदाई झट उठ जाती प्रमुदित होती खुशियाँ अंतर मन लहराई राजा समीप जाकर सोमा स्वप्नों का वर्णन कर देती अवधिधारी राजा सुमित्र की वाणी खुशियाँ भर देती रानी तुम कितनी अहो धन्य बड़ भाग्य परम शोभाशाली स्वप्नों का फल प्रभु जन्मों की त्रिभुवन में होगी खुशहाली रोमांचित हो मन खिला खिला सेवा में देवियाँ आती हैं गरबा शोधन करती माँ का सेवा करके हर्षाती हैं इंद्रों ने आदित्य के आनंद कल्याण के गर्भ मनाया है गणपति राजा की पूजा कर अतिशय पुण्य कमाया है यूं धर्म ध्यान में क्षण बीते घड़ियां महीने सब बीत गए वैशाख कृष्ण दशमी के दिन प्रभु जन्मे सुर संगीत भय त्रिभुवन भर में
तो पूरे नहीं समाते हैं। माता सौमा की खुशियों का हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। साधारण बालक जब जन्मे आनंदित सब परिकर होता, ये तो तीर्थंकर पाल प्रभु, इनसे सारा त्रिभुवन सोता। स्वर्गों से सुर पर कर आया, पर्वत सुमेर पर ले जाते। चीरोदक से कलशा पर कर उन बार प्रभु को नहलाते। इंद्राणी ने श्रृंगार किया, आँखों में अंजन लगा दिया। सचिंद्राणी बालक दीना, छठ आंचल माने ढाक लिया। उन सुव्रत नाम दिया प्रभु को, जन्मोत्सव खूब मनाया है। सौधर्म इंद्र ने पितुआंगन में तांडव नृत्य रचाया है। अब बड़े हुए पग खड़े हुए, यौवन का रूप उभर आया। सुंदर कन्या संग विवाह, शोभित का प्रभु कर पाया। राज्याभिषेक करके कुमार का पितु पर धर्म निभाया था। 15,000 वर्षों का राज्य प्रजा को पुत्र बन पाया था। मेघों की तेज गर्जना से हाथी में बीत हुआ भारी। राजा पुरुषोव्रत गज प्रदान कर दिया, त्याग उसने जारी। लोगों ने क्यों ही यह जाना, उन सुव्रत पास पहुँच जाते। कारण सारा प्रस्तुत करके उलझी बुद्धि को सुलझाते। हाथी के पूर्व पगों को प्रभु निज अवध ज्ञान से बतलाते। तुम सुनो ध्यान से सभी बंधु, करनी काई सब फल पाते। ये नगर कानपुर का स्वामी नरपत राजा कहलाता था। कुल धन वैभव का अहंकार करके ये अति इतराता था। यही तो तांत्रिक उपासकों को देवतान के बीच के हर साया। नहीं किया विचार हिताहित का, इस कारण हाथी भव पाया। अपने अज्ञान का नहीं ज्ञान, ना राज्य संपदा इस व्रत है। ये मूर्ख महा अज्ञानी है, वनवास स्मरण से दुख है। जो ही हाथी में स्वभावृत, भव याद सहज ही आ जाते। संयम को ग्रहण किया तत्क्षण, उपदेश उसे मन भा जाते। ये ही तो घटना घाट पड़ी, राजा मुन सुव्रत को उस क्षण को आत्मज्ञान वैराग्य हुआ। स्वर्गों से सुर आए तत्क्षण। यूं विराज विजय को राज दिया, खुद दीक्षा लेकर ध्यान किया। सुरपुर से आए देव सभी, दीक्षा कल्याणक मना लिया। मन करे ज्ञान के स्वामी बन, बुद्ध कृष्ण शुद्ध निष्क्रमण किया। संग राजा के सब 1,000 मुन, दीक्षा को यूं ग्रहण किया। सब सैन के घर पर ही पद कामन प्रभु का हो जाता। पंचाशत रोशनी हो जाती, पुण्य कोश खुद भर जाता। तब भोर 11 माह किया, चंपक तल की छाया भाई। वैशाख कृष्ण नवमी संध्या, केवल ज्ञानी पाहर साई। इंद्रों ने मिलकर प्रभुवर का कल्याणक ज्ञान बनाया है। सो धर्म की आज्ञा से कुबेर ने सब शरण रचवाया है। प्रभु की वाणी ने जन जन को आचरण का मार्ग सुझाया है। चिरकाल किया था प्रभु बिहार, भक्तों को मार्ग बताया है। अवशेष आयु जब एक धाम, सब में शिखर पर आ जाते। एक सहस्र मुनि राज
निर्वाण महोत्सव इसी धरा पर इंद्र सभी मिल मना गए। बन गए विश्व के परमपिता परमात्मा यही सदा कमी है। शिव शंकर विष्णु महेश यही तो श्रेष्ठ बने परमात्म है। अष्टादश दोष रहित भगवन तुम ज्ञान अपर विद्धारी हो। दो दिन करते प्रचंड तुम्हें त्रिभुवन भर के हितकारी हो। तेरी भक्ति से बाधाएं भक्तों की सब हट जाती है। स्मरण करें जब श्रद्धा से शक्ति अद्भुत आ जाती है। जब याद किया था सोमा ने उसके जीवन को बिकसाया। मैना की टेर सुनी जाई धरती पर अतिशय दिखलाया। इसीलिए नारी सीता उस पर क्षम क्षम बरसा कर दी। जो पुत्रहीन आया दर पर उसकी तुमने गोदी भर दी। प्रभु मन सो प्रति अतिशयकारी स्मरण परम है सुखदाई। साक्षात चरण में जो आया मन वांछित सुख संपत्ति पाई। संग्रह की दृष्टि दूर परम असफलताओं में है कारण। दर्शन से भाग्य प्रबल जिसका दुख कल्मष का होता वारण। हो सन्मानस का पावन दिन मन सो प्रतिनाद विधान करो। हो जाए सन की दृष्टि साम अपने सारे व्यवधान हरो। मुनि शोभित प्रभु के अति अतिशय पाटन में होते आए हैं। बैठन भी अतिशय क्षेत्र पर जहाँ भक्त सभी हर्षाए हैं। प्रभु दर्श मात्र ही हम सबको अतिशय आलोकित कर देता। पूजन विधान यदि हम कर ले तो पुण्य कोश शुभ भर लेता। जो क्षेत्र दर्श नहीं आ सकते निज स्थान ही पूर्ण विधान करें। पूजन का चमत्कार देखो पूजक के सब व्यवहार हरें। मेरा तो प्रभु वरदान ये है मुझको दरकार सुनानी है। मेरी नैया तुम चरणों में बस तुमको पार लगानी है। दर पर जो भी आते तेरे संकट सबके हर लेते हो। गोपाल किया बहुतों को तो बहुतों को खुशियाँ देते हो। अंतिम शब्दों में ये गुण धरता मन फैला कर आए हैं। गुण पूरित अब हमको कर दो प्रभु आभा को ललचाए हैं। तुम ज्ञान दीप में पाते हो मैं ईश्वर है। ओ भाव विशुद्धि अंतर की आया भक्तों का अवसर है। अज्ञान गहन अंतर पट कर आलो मेरे अंतर भर दो। मत की मादकता दूर रहे बस मती को ये कर दो। अंतिम है प्रभु पदे नमन हरो असाता कहर। पूर्ण अर्घ अर्पित करो जानो जिन रस भर। आइए स्वागत बिंदु जी यज्ञनायक जी अपना श्रीफल लेकर के मंडल पे आ जाइएगा। हाँ चलो चलो। ओम ह्रीं श्री शनिग्रह निवारक श्री मनुष्य व्रतनाथ जितेंद्राय जय माला जय माला जय माला। पूर्ण अर्घ्यम निर्वाणि। बोला मनुष्यनाथ भगवान की। नमस्कार। की मुंशीव्रतनाथ महामंडल विधान की संयम महामहोत्सव की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव करणी हारिका श्री विशुद्धमती माता जी की बोलो परम पूज्य पट्टगढ़ी हारिका विक्कमती माता जी की समस्त हारिका संघ की। आज यहाँ पर 6:30 बजे